हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा राजीव रंजन। मैं हूं पूजा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने कैसे पूजा की वो मैं आपको दिखाऊंगी कि करवा माता की हमें कैसे पूजा करनी है, चंद्रमा की कैसे पूजा करनी है और पति की पूजा कैसे करनी है हमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चौकी लेना है, उस पर इस तरह से लाल कपड़ा आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गणेश जी को विराजमान करना है, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान किया है। फिर मैंने यहाँ पे करवा माता की एक फ़ोटो ली है, जो भी आपके पास कैलेंडर हो या कोई तस्वीर हो इस तरह की तो आप उसे ले लें। फिर इस तरह से एक कलश लें, कलश के नीचे आप थोड़ा सा अरवा चावल रख दें। अरवा चावल रख कर के ही अष्टदल कमल बना लें। इसके बाद इस तरह से आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और आम के पल्लव को कलश में रख लें। कलश में आप जल अवश्य भर लें, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें। इसके बाद इस तरह से आम के पल्लव पे भी आप यहाँ पे सिंदूर लगा लें इस तरह से। इसके बाद करवा माता को जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको अर्पित करनी है वो आप अर्पित कर सकते हो अपने हिसाब से। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, सिंदूर, ये जितनी सुहाग की निशानियाँ होती हैं वो मैंने यहाँ पे करवा माता को अर्पित की हैं। अगर आप चाहो तो आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का करवा लिया है। मैं हर साल मिट्टी का ही करवा लेती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का ही करवा लिया है। और ये देख सकते हो करवा के जो ऊपर ढक्कन है उसमें मैं इसी तरह से मिठाई लेती हूँ और मैं करवा में हमेशा जल ही भरती हूँ। और ये मैंने दूसरा एक और छोटा सा कलश लिया है, वो मैं दूसरा एक ही करवा लेती हूँ, दूसरे में मैं जल ही लेती हूँ। वो गौड़ी माँ की कलश होती है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक कटोरा रख दी हूँ, उसमें भी मैंने कुछ प्रसाद लिया है। और मैं इस तरह से गेहूँ क्या करती हूँ तो एक कटोरे में लेकर करवा माँ को अर्पित कर देती हूँ। और एक नारियल लेती हूँ, इस तरह से नारियल में आप कलावा बांध लें। अब बारी बारी से तीनों जो कलश हैं, तीनों कलश पे आप ज़रूर कलावा बांधें। कलावा बांध कर ही पूजा आप आरंभ करें। इस तरह से आप देख सकते हो। और मैं जो है मैं करवे में जल ही लेती हूँ, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं जल ही लेती हूँ। आप अपने हिसाब से, आपको बहुत सारे लोग इसमें चीनी लेते हैं, बताशे लेते हैं, कई कई जगहों पर दो दो करवा लोग रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक करवा ले रखा है। और इस तरह से मैंने माता को चुंदरी अर्पित की है। फिर यहाँ पे एक माला लिया है, माला अर्पित किया है। माला मैंने कलश तक लिया है, कलश तक, उसके बाद कलश में कुछ फूल इस तरह से मैं अर्पित कर रही हूँ, रख दिया है मैंने फूल। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अगरबत्ती जला देती हूँ, दिया मिट्टी का एक दिया जलाती हूँ, तो मैं यहाँ पे मिट्टी का एक दिया जला दिया है मैंने अलग से। इसके बाद मैं अगरबत्ती जला रही हूँ और जो भी प्रसाद है, फल जो भी आपके हो सक्षम वो आप ले लें। जो भी आप फ्रूट्स चाहो ले सकते हो, सेब, केला, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जितना सक्षम हो उतना आप प्रसाद ले सकते हो। उसके बाद देखिए इस तरह से करवे के नीचे भी आपको थोड़ा सा चावल रखना है, अरवा जो चावल होता है वो लेना है। फिर इस तरह से हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी की पूजा आप दूब से करें, इस तरह से फूल अर्पित करें उनको। फिर आप शिव जी की पूजा करें। फिर आप यहाँ पे माता पार्वती की पूजा करें। मैं यहाँ पे गौड़ी पूज रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गौड़ी की पूजा की जाती है, तो मैं यहाँ पे गौड़ी पूज रही हूँ। तो इस दिन गौड़ी की ही प्राथमिकता होती है कि शिव परिवार की पूजा की जाती है। और ये जो कैलेंडर मिलता है इसमें शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश सभी की यहाँ पे तस्वीर होती है। तो बारी बारी से आपको सभी की पूजन कर लेनी है। इस तरह से आपको सिंदूर लगाना है सभी को, जितने भी देवी देवता हैं सभी को आप इस तरह से सिंदूर लगा दें और फिर इस तरह से खुद भी लगाएं। इसके बाद करवा माता से इस तरह से सुहाग लेना है आपको 7 बार सिंदूर लगाकर, इस तरह से मैं यहाँ पे लेती हूँ। इसके बाद अगर आपके साथ कोई भी करवा फेरने वाली कोई सुहागन ना हो तो आप खुद के करवे के साथ गौड़ी माता की जो मैंने कलश ली है उसके साथ आप करवे को फेर सकती हैं। तो मैं इस तरह से 7 बार दाएं तरफ से बाएं तरफ करके मैं 7 बार फेरती हूँ। फिर इस तरह से मैंने प्रसाद अर्पित किया, सब जो भी मैंने फ्रूट्स लिए थे। फिर ये मेरी सास की थाली है, तो इसे भी मैंने करवा माता के यहाँ पे अर्पित करके यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे आरती की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि लगभग मेरी पूजा समाप्त है। और कुछ जो है गेहूँ आपको अर्पित करना है और कुछ गेहूँ अपने आंचल के पल्ले में बांध लेना है, कि जब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और पति की पूजा में हमें ये जो
बांधे हुए गेहूँ होते हैं वो अर्पित करने होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से क्या करें, आँचल में बांध लें और कुछ हाथ में फूल लेकर के जो भी सुहागन स्त्रियाँ हों उनके साथ आप बैठ करके यहाँ पे व्रत कथा अवश्य सुने करवा चौथ की, तभी आपकी ये जो व्रत है पूरा सफल हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा मैं कर रही हूँ पूरा। मैं यहाँ पे कथे का यहाँ पे हो चुका मेरा व्रत कथा। इसके बाद हम आरती करेंगे करवा माता की। तो इस तरह से मैंने आरती आरंभ कर दिया है। यहाँ पे आप गणेश जी की, शिव जी की, करवा माता की, इसके बाद आप आरती कर ले यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे आरती मैं कर रही हूँ करवा माता की, गणेश जी की। यहाँ पे हो चुकी आरती कंप्लीट। अब यहाँ पे हो रही है खाने की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे भाभी सब्जी वगैरह काट रही थी और रियांश यहाँ पे शैतानी करने में लगा हुआ है। वो नहा वहा के फ्रेश है यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे और यहाँ नैतिक भी टीवी देखने में लगा है, रियांश मोबाइल में लगा हुआ था, सभी लोग। इसके बाद हमें छत पे जाना था कि चांद की भी पूजा की जाती है, तो हम छत पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि चांद कब निकलेगा। इसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब चांद निकल चुका है। काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे चांद को पूरा निकलने में, और मुझे सही से वो दिख नहीं पा रहा था। तो साइड से जब हम एकदम छत के कॉर्नर से यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप गेहूँ आपने बांध रखे हैं अपने आंचल में, उससे और फूल से चंद्रमा की पूजा करें। इसके बाद जब पूजा हो जाती है तो फिर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जो करवा हमने रखा था उसी करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो मैंने जो मेरे थाल है वो मेरे पति को इस तरह से पकड़ा दिया था, तो वो हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे वो पकड़े हुए हैं थाल को। फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे चंद्रमा की पूजा हो चुकी मेरी। अब यहाँ पे मैं जल अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा को। तो इस तरह से हम अर्घ देते हैं करवे से। तो जो करवे यूज़ करते हैं हम पूजा में, उसी करवे से आपको यहाँ पे अर्घ देना है चंद्रमा को। यहाँ पे अर्घ देने के बाद ही पति की पूजा की जाती है। फिर हम कुछ उस दिन व्रत को, निर्जला जो व्रत करते हैं उसको तोड़ सकते हैं। तो ये व्रत जो है सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाती है सरगी खाने से। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूजा हो चुकी है। अब मैं पति की पूजा कर रही हूँ इस तरह से। अब मैंने हाथ यहाँ पे आचमन कर लिया। इसके बाद करने के बाद यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले तिलक लगाना होता है। तिलक आप लगाने के बाद कुमकुम से तिलक लगाई जाती है और अक्षत से तिलक लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पे कुमकुम और अक्षत से तिलक लगा रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे बाकी का जो और भी होते हैं, थोड़ा फूल, थोड़ा अक्षत, ये सबसे मैं पति की पूजा करती हूँ। इसके बाद ये इस तरह से पूजा हमारी समाप्त हो गई। फिर चांद को छलनी से देखने का आज के दिन होता है विधान। से दिए को छलनी में रख करके पहले चांद को देखा जाता है, उसके बाद उसी छलनी से उसी तरह से अपने पति को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे वो देखा जा रहा है, देखा मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर चंद्रमा की दिए से आरती कर ली। ये हो गया। तो मैं दिए को फेंकती नहीं हूँ, बहुत जगह लोग दिए को फेंक देते हैं और मैं यहाँ पे तुलसी के नीचे रख देती हूँ। इस तरह से हमारा ये करवा चौथ का ब्लॉग जो है खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने यहाँ पे जो पानी पिला के निर्जला जो व्रत होती है उसको तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मुझे पानी पिला करके और जो प्रसाद होती है उसको ग्रहण किया मैंने। फिर इस तरह से ये व्रत संपन्न हुआ। और उसके बाद जो नॉर्मल खाना होता है बिना प्याज लहसुन का, वो खाना खाया जाता है आज के दिन। तो उसके बाद हमारा खाना हुआ। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट की, कुछ वीडियोस बनाए जो कि इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे भी जा कर के हमें देख सकते हैं। हमारी आईडी है पूजा राजीव रंजन। तो सेम नेम से है जो यूट्यूब पे है, वही नेम आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा, मौज ऐप पे मिल जाएगा, MX टकाटक पे मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया पे सेम नेम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।